इस वीडियो में जो है हम मतलब कि हमारा जो चैप्टर था नाजिज्म एंड द राइज़ ऑफ हिटलर, तो उसमें हम जो है नाजिज्म एंड द राइज़ ऑफ हिटलर जो है पढ़ रहे थे। ठीक है, कौन सा चैप्टर था हमारा? नाजिज़ एंड द राइज़ ऑफ हिटलर। तो इसका जो है पहला वीडियो हमने जो है इसका इंट्रोडक्शन कर लिया था कि किस प्रकार से जो है नाजिज़्म था, क्या नाजिज़्म था। तो उसके बारे में जो है हमने एक वीडियो बना चुका है, उसको जो है प्लेलिस्ट में आप जाकर जो है उसको देख सकते हैं, हिस्ट्री क्लास 9 का। तो अब आता है हमारा पहला टॉपिक क्या है कि बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक, कि वाइमर रिपब्लिक का जो है किस प्रकार जन्म हुआ था। क्या? वाइमर रिपब्लिक, वाइमर गणराज्य जो है किस प्रकार उसका बर्थ हुआ था, बना था। तो जो जर्मनी था, चूँकि हम जानते हैं कि जर्मनी जो था वो 20वीं शताब्दी का, कौन सी शताब्दी का? 20वीं सेंचुरी का एक जो है बहुत ही पावरफुल एम्पायर हुआ करता था। 20वीं शताब्दी की शुरुआती वर्षों का जो है बहुत ही ताकतवर जो है देश हुआ करता था जर्मनी। कौन? जर्मनी, जिसने पहला विश्व युद्ध लड़ा था। किसने लड़ा था? जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध लड़ा था। कब से कब तक? 1914 से लेकर 1918 तक जो है ये पहली विश्व युद्ध जो है चली थी, जो कि किसके द्वारा लड़ा गया था? जर्मनी के द्वारा सबसे पहला फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा गया था 1914 से लेकर 1918 के तक चली थी यह फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो जर्मनी के साथ और कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रियन एम्पायर भी जो है जर्मनी के साथ थी। कब? तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो जो जर्मनी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा वो किसके विरुद्ध लड़ा था? वो जो है एलाइज़ के विरुद्ध लड़ा था। जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा था एलाइज़ के विरुद्ध। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये एलाइज़ जो है किसको कहते हैं। तो एलाइज़ जो है एक समूह है, इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया। इसमें जो है तीन देश के लोग जो थे, मतलब कि तीन देश इसमें मिला हुआ था। कौन कौन? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। जो है ये तीनों देश मिलकर जो है जर्मनी और ऑस्ट्रियन एम्पायर से क्या किए थे? फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है उन्होंने लड़ा था 1914 से 1918 में। तो सभी देश के लोग जो है एलाइज और जो जर्मनी थे, दोनों जो है पूरी ही उत्साहपूर्ण के साथ जो है युद्ध में कूद पड़े थे। उन्होंने सोचा कि हमें जो है तुरंत ही जीत मिल जाएगी। दोनों ने जो है इसी बात को सोचकर जो है मैदान में कूद पड़े थे। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि ये जो युद्ध होगा, ये जो महायुद्ध होगा, वो इतना ज़्यादा लंबा खींचा जाएगा। और उन्होंने यह भी नहीं सोचा था कि इस युद्ध के कारण हमें जो है बहुत ही गंभीर आर्थिक स्थिति से गुजरनी पड़ेगी, कि वो जो है हमारी आर्थिक स्थिति को जो है क्या कर देगा? आर्थिक वित्तीय स्थिति को भी जो है झूल कर रख देगा, उसको जो है वीरान कर देगा। उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। उन्होंने सोचा कि हम तो जो है बहुत ही जल्दी विजय पा लेंगे। इसके लिए जो है उन्होंने मैदान में कूद पड़ा था। तो जर्मनी जो था उसने शुरुआती में जो है कुछ उसे फ़ायदा हुआ। किसके कारण से? तो फ्रांस और बेल्जियम को जब उसने ऑक्यूपाइड किया, उस पर जब कब्ज़ा जमाया, तो उससे जर्मनी को जो है शुरुआती में कुछ फ़ायदे हुए भी थे। जबकि अलाइज़ जैसा कि हम जानते हैं, अलाइज़ जो है इंग्लैंड, फ्रांस और रूस का जो है एक समूह है। तो अलाइज़ जो था वो उसका ताकत बढ़ गया था। किस चीज़ के कारण से? जब यूएस उसके साथ मिल गया। तो यूनाइटेड स्टेट्स जब एलाइज़ के साथ मिल गया तो उसका जो शक्ति था, एलाइज़ का जो शक्ति था वो और बढ़ गया। कब? 1917 में जो है वो यूएस उसके साथ मिल गया था, जिसके कारण से एलाइज़ जो है क्या किया? जर्मनी को डिफीट कर दिया। ठीक है, चूँकि एलाइज़ का जो पावर था वो यूएस के आने से और भी ज़्यादा बढ़ गया। और वो क्या किया कि जर्मनी को जो है 1918 में सेंट्रल पावर्स के साथ साथ जर्मनी को भी नवंबर 1918 में क्या कर दिया? उसे हरा दिया। और जर्मनी को जो है पहले विश्व युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। तो जर्मनी का जो हार हुआ था, और वहाँ का जो सरकार थी, वहाँ की जो राज्य थी, सरकार जो थी वो जो है अब ख़त्म हो चुकी थी। तो जर्मनी के हार के कारण और उसका जो भी शासक था वो ख़त्म हो गया था, मतलब कि हार चुका था। तो उसके कारण से जर्मनी के पार्लियामेंट्री जो भी पार्टीज़ थे, जो भी राजनीतिक जो भी पार्टियां थी, उनको जो है एक अवसर दिखाई देने लगा। किस चीज़ का अवसर? तो जर्मन पॉलिटी में फिर से जो है आने का। तो जो भी जर्मनी में पार्लियामेंट्री पार्टीज़ थे, राजनीतिक पार्टी जो भी थे, राजनीतिक पार्टियां, उनको जो है एक अवसर मिल गया कि वो जर्मन पॉलिटी में जो है वो भाग लें। और इसीलिए जो है इसी कारण से
एक नेशनल असेंबली जो है वाइमर में स्थापित किया गया। एक नेशनल असेंबली जो है वाइमर में मिला। वाइमर का क्या है? वाइमर जो है एक जगह का नाम है। वाइमर क्या है? वाइमर एक जगह की नाम है। तो किसके कारण से? इसी के कारण से कि हम जो है जर्मन पॉलिटी में क्या करें, फिर से रिकास्ट करें, फिर से जो है नया सरकार बनाएं। उसके लिए वाइमर जगह पे एक नेशनल असेंबली जो है मिला और एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, एक फेडरल स्ट्रक्चर के साथ एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, लोकतांत्रिक संविधान का जो है स्थापना किया। किसने? नेशनल असेंबली, जो कि वाइमर में जो है जाकर मिला था। उसने एक नया जो है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल स्ट्रक्चर के साथ साथ उसको जो है नया डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, नया लोकतांत्रिक संविधान का स्थापना किया। अब जो है डिप्यूटीज़ भी जो है चुने जाने लगे। इसके लिए जो है अब जो है क्या चुने जाने लगे? डिप्यूटीज़ जो भी थे वो चुने जाने लगे। किस चीज़ के लिए? तो जर्मन पार्लियामेंट के लिए। जर्मन पार्लियामेंट के लिए जो है अब डिप्यूटीज़ भी चुने जाने लगे। कहाँ? तो जर्मन के पार्लियामेंट के लिए। तो जर्मन का जो पार्लियामेंट होता था उसे क्या कहा जाता है? राइक्सटैग कहा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया का जो है पार्लियामेंट हाउस है, तो उसे संसद भवन कहा जाता है। तो उसी तरह से जर्मन का जो पार्लियामेंट है, जिस प्रकार हमारे इंडिया का जो पार्लियामेंट हाउस है उसे संसद भवन कहा जाता है, उसी प्रकार जो जर्मन पार्लियामेंट है उसे क्या कहा है? उसे जो है राइक्सटैग कहा जाता है। राइक्सटैग कहा जाता है जर्मन के पार्लियामेंट को। तो उसी जर्मन राइक्सटैग के लिए जो है डिप्यूटीज़ को नियुक्त किया जाने लगा, उनका जो है चुनाव किया जाने लगा। तो इक्वल और यूनिवर्सल वोट्स के आधार पे सभी एडल्ट्स, जो भी लोग थे जर्मनी में, जो भी एडल्ट्स थे और जो भी महिलाएं थे, सभी को जो है वोट देने का अधिकार था और उनके द्वारा जो है वोट दिया जाने लगा था, ताकि जो है वो डिप्यूटीज़ को क्या कर सके, उनको इलेक्ट कर सके। तो ये जो रिपब्लिक था, ये जो हम रिपब्लिक के बारे में भी देखे हैं, कौन सा रिपब्लिक? तो ये जो वाइमर रिपब्लिक जो हम देख रहे हैं, तो ये जो वाइमर रिपब्लिक थी वो जर्मनी के ज़्यादातर लोगों के द्वारा जो है प्राप्त नहीं किया जा रहा था। मतलब क्या? कि जर्मनी के ज़्यादातर जो लोग थे वो इस गणराज्य को जो है स्वीकार नहीं कर रहे थे कि वो यह स्वीकार नहीं कर रहे थे कि जो है हम इस गणराज्य में रहेंगे। मतलब कि वो इस फैसले को स्वीकार नहीं कर रहे थे बहुत सारे लोग। किसके कारण से? तो इनका कारण, ठीक है, तो इस रिपब्लिक को अस्वीकार करने का कारण क्या था? कि पहला कारण ये था कि उन्हें जो है ज़बरदस्ती उन्हें जो है जर्मनी का क्या करना पड़ा? उन्हें जो है जर्मनी का हार स्वीकार करना पड़ा। कब? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुई थी तो उन्हें जो है क्या करना पड़ा था? जर्मनी को जो है हार स्वीकार करनी पड़ी थी। इसलिए वहाँ के लोग जो है इससे खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें क्या करना पड़ा था? फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद उन्हें हार स्वीकार करनी पड़ी थी। और इसकी जो है दूसरी वजह यह थी कि वर्साइल एक जगह का नाम है। तो वर्साइल में जो शांति संधि हुई थी एलाइज के साथ, जर्मनी का वर्साइल में जो है शांति संधि जो हुई थी वर्साइल में एलाइज के साथ, तो उससे जो है एक शांति संधि जो कि हुआ था, तो इसके कारण से जर्मनी को जो है उनका बहुत ही अपमान किया जाने लगा। उसने जर्मनी को जो है बहुत सारे अपने ओवरसीज़ कॉलोनी को जो है लॉस करना पड़ा। उसका पॉल्यूशन का एक दहाई भाग को जो है लॉस करना पड़ा। उसके 13% टेरिटरी जो भी थे उसको भी उसे लॉस करना पड़ा। और क्या? तो उसका जो आयरन था उसका 75%, और जो ही उसके कोल थे उसके 26%, जो कि फ्रांस और पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया जो है एक्सपोर्ट होते थे। तो जो एलाइज जो था, जो इसके एलाइड पावर्स थे, उसने क्या किया कि जर्मनी के पावर को ख़त्म कर देने के लिए, उसको कमज़ोर करने के लिए क्या किया? जर्मनी को डीमिलिटराइज्ड कर दिया। मतलब कि वहाँ से मिलिट्री को हटा दिया गया, डीमिलिटराइज्ड कर दिया, ताकि उसके पावर को, जो भी बची खुची उसके जो पावर हैं वो क्या हो सके? ख़त्म हो सके। तो एक जो है वॉर गिल्ट क्लाउज लाया गया। तो वॉर गिल्ट क्लाउज के तहत जर्मनी को जो है जितने भी तरह के वॉर के दौरान, ठीक है, युद्ध के दौरान जितने भी तरह के डैमेजेस हुए थे, जो भी क्षतियाँ हुई थी,
उसके लिए जर्मनी को दोषी ठहराया गया था। किसको दोषी ठहराया गया था? जर्मनी को। किसके तहत? तो वॉर गिल्ट क्लाउज के तहत जो है जर्मनी को इन सभी कार्यों के लिए युद्ध के दौरान जो भी डैमेजेस हुए थे, जिस प्रकार से अलाइड कंट्री जो है सफ़र हुआ था, पीड़ित हुआ था, उनका जो भी जिम्मेदार था, रिस्पॉन्सिबल, इसको जो है जर्मनी को ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल किया। और जर्मनी को जो है ज़बरदस्ती क्या करना पड़ा था? जर्मनी को जो है 6 बिलियन पाउंड का जो है जर्मनी को ज़बरदस्ती उसे पे करना पड़ा था। उसे जो है जर्मनी को फोर्सली उससे $6 बिलियन का अमाउंट पे करने की जो है फोर्स दिया जा रहा था। और जो अलाइड आर्मीज़ थे उसने जो भी रिसोर्स से भरा राइनलैंड का एक जगह था जो कि रिसोर्स से भरा था, उसको भी 1920 में क्या कर लिया? ऑक्यूपाई कर लिया, उस पर जो है कब्ज़ा अपना जमा लिया। और ज़्यादातर जो जर्मन्स थे ज़्यादातर जो जर्मन्स के लोग थे, जैसे कि हमने बताया कि जर्मन्स के जो ज़्यादातर लोग जो थे वो इस वाइमर रिपब्लिक को स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो ज़्यादातर जो जर्मन्स थे उन्होंने इन सभी घटनाओं को वाइमर रिपब्लिक के लिए दोषी ठहराया। मतलब कि जो भी ना कि सिर्फ वॉर में, ना कि सिर्फ युद्ध में जो हार हुआ, बल्कि वर्साई में जो शांति संधि के दौरान जो उनका अपमान किया गया था, उसके लिए भी वाइमर रिपब्लिक को ही ज़्यादातर लोग जो है क्या करते हैं? उसे दोषी ठहराते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो द इफ़ेक्ट्स ऑफ द वॉर। तो जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो ये पहला विश्व युद्ध जो जर्मनी ने लड़ा था अलाइड के विरुद्ध, उसके क्या क्या जो है इफ़ेक्ट पड़े थे पूरे यूरोप भर में। इस पहले विश्व युद्ध के कारण जो है क्या क्या प्रभाव पड़े थे, उसको जो है हम जानते हैं। तो ये जो वॉर हुआ था, ये जो विश्व युद्ध हुआ था, इसके कारण से जो है बहुत ही पूरे महादेश पे जो है, पूरे कॉन्टिनेंट पे बहुत ही गहरा असर इसका जो है इस युद्ध का पड़ा था। दोनों तरीके से, साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली तरीके से, वित्तीय और साइकोलॉजिकली, मानसिक रूप से जो है पूरा प्रभाव पड़ा था पूरे एंटायर कॉन्टिनेंट पे। तो जिस प्रकार से कॉन्टिनेंट जो था, यूरोप जो था, पहले एक क्रेडिटर्स का कंट्री हुआ करता था जो कि दूसरों को जो है दान देता था, ठीक है। लेकिन अब जो है वो कर्जदार बन गया है, ठीक है। इस युद्ध के बाद जो है डेप्टर्स, मतलब कि उसके पास जो है अब दूसरों हैं, लेकिन पहले तो वो जो है ऐसे ही लोगों को जो है रुपए देता था, ठीक है। लेकिन जब ये पहला विश्व युद्ध हुआ, उसके कारण से यूरोप जो है अब डेब्टर बन गया था। अब जो है उसे उधार देने पड़ते हैं, उधार चुकाने पड़ते हैं। तो इसके कारण से क्या हुआ कि यूरोप का जो है आर्थिक स्थिति से जो जूझने लगा था। तो इसके कारण से जो है वो डेब्टर्स बन गया। तो दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि जो इन्फेंट वाइमर जो भी नया जो वाइमर रिपब्लिक बनी थी, वाइमर गणराज्य जो बनी, उसे जो भी अपने उसके पुराने शासक के द्वारा जिस प्रकार के पाप किए गए थे, जिस प्रकार का जो है दोष किए गए थे, मतलब कि खराब काम किए गए थे उसके पुराने एम्पायर के द्वारा, वाइमर रिपब्लिक के पुराने एम्पायर के द्वारा, तो उसके जो भी पाप के जो भी फल थे, मतलब कि इसका जो भी दंड था, वो वाइमर रिपब्लिक के द्वारा क्या किया जा रहा था? चुकाया जा रहा था। तो किस प्रकार से चुकाया जा रहा था कि पहले वाले एम्पायर, जर्मन का पहले एम्पायर के द्वारा जो भी पैसे लिए गए थे या फिर जो भी चीज़ें ली गई थी, उसके कारण से वाइमर रिपब्लिक पर जो है बहुत ही युद्ध के दौरान जो भी दोषियाँ थी जर्मन के पहले एम्पायर का, तो उसका जो है वाइमर रिपब्लिक पे एक जो है बहुत ही बड़ा बोझ हो गया था, ठीक है। वॉर गिल्ट को पे करने का जो है बहुत ही एक बर्डन हो गया था, बोझ हो गया था। और जो भी उसका नेशनल ह्यूमिलिएशन था, और जो भी उसका फाइनेंस था, फाइनेंशियली, मतलब कि जो वाइमर रिपब्लिक था वो अपने पुराने एम्पायर के पाप को चुकाने के लिए जो है उससे वो जो है क्या हो गया? वित्तीय तरीके से अपंग हो गया। मतलब कि उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो क्या हो गई? ख़त्म होने लगी इसको चुकाते चुकाते, ठीक है। इस पे को जो है, इस पैसे को चुकाते चुकाते उसकी आर्थिक स्थिति क्या होने लगी? ख़राब होने लगी थी, दयनीय होने लगी थी। तो जो लोग जो है
वैसे लोग जो कि वेमर रिपब्लिक का जो है समर्थन करते थे, जो कि मेनली कौन कौन लोग होते थे, सोशलिस्ट्स हो गए, कैथोलिक्स हो गया और डेमोक्रेट्स। तो सोशलिस्ट्स, कैथोलिक्स और डेमोक्रेट्स जो होते थे वो वेमर रिपब्लिक का समर्थन करते थे कि वेमर रिपब्लिक हाँ सही है। तो जो कि ये लोग जो थे वो इस प्रकार का जो है बहुत ही कंजर्वेटिव जो भी नेशनलिस्ट सर्कल्स थे, मतलब कि उसका जो है बहुत ही आसानी से उसका निशाना बन गए थे ये लोग। तो इन्हें जो है सोशलिस्ट, कैथोलिक्स और डेमोक्रेट्स को जो है मजाक उड़ाकर नवंबर क्रिमिनल्स कहकर जो है मजाक उनका उड़ाया जाता था। क्या कहा जाता था? नवंबर क्रिमिनल्स, मतलब कि नवंबर के अपराधी। तो इस माइंड सेट के कारण, ठीक है, इस माइंड सेट के कारण जो है बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। 1930 के शुरुआती सालों में जो है इस माइंड सेट का जो है राजनीतिक जो भी विकास थे उस पर जो है बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था, जिसको जो है हम आगे देखने वाले हैं। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो उन्होंने यूरोपियन सोसाइटी और यूरोपियन समाज और इसके राजनीतिक व्यवस्था पर जो है बहुत ही अपना गहरा छाप छोड़ चुका था। सोल्जर्स जो थे उन्हें सिविलियंस से ऊपर अब देखा जाने लगा था। पॉलिटिशियंस और जो भी पब्लिसिस्ट थे वो जो है बहुत ही गहरी अवसाद में हो गए थे कि लोगों को जो है, मर्द को जो है क्या होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होना चाहिए, उन्हें स्ट्रांग और मैस्कुलिन होना चाहिए। और मीडिया जो है ट्रेंच लाइफ को, ठीक है, ट्रेंच जीवन को, जो भी सुरंग के जीवन को उसको ग्लोरीफाई कर रही थी मीडिया। लेकिन सच बात यह थी कि जो सोल्जर्स थे वो बहुत ही इन खाइयों में, इन ट्रेंचेस में जो है बहुत ही माइजरेबल ज़िंदगियाँ जो है अपना बिताया करते थे। वो जो है अपने चारों ओर लाशों के बीच जो है चूहे की तरह क्या थे, जाल में फंसे हुए रहते थे। वो जो है पॉइजनस गैसेस, जो भी जहरीली गैसें होती थी उनका जो है सामना करते थे। और एनिमी शेलिंग को भी जो है, एनिमी को, दुश्मनों को मारते भी थे। और उनका जो भी इसके कारण से जो भी रैंक्स था वो भी तेज़ी से क्या होने लगा, कमने लगा। और जो भी एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा था, एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा और जो नेशनल ऑनर था उसके कारण से जो है, तो वॉर का जो प्रोपेगेंडा था और राष्ट्रीय जो सम्मान था वो जो है अपना क्या हुआ कि सेंट्रल जो है अपना स्टेज बनाया। तो वास्तव में डेमोक्रेसी जो था वो अपना एक क्या था, यंग और फ्रेजाइल आइडिया था। डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र वास्तव में क्या था, एक यंग, युवा और जो है एक सूक्ष्म आइडिया था जो कि इंटरवार यूरोप का जो है के इंस्टेबिलिटीज़ को सरवाइव नहीं कर सका। क्या वास्तव में क्या था, जो डेमोक्रेसी थी वो वास्तव में एक यंग और फ्रेजाइल आइडिया थी जो कि इंटरवार यूरोप के अंदर की युद्धों को जो है उसको ज़्यादातर इंस्टेबिलिटीज़ को जो है उसको सह नहीं पाई थी, उससे जो है नहीं बच पाई थी। तो अब जो है इस वीडियो में जो है इतना ही पढ़ लिए हैं। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। तो अगले वीडियो में जो है हम पढ़ने वाले हैं क्या, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। आज के लिए बस इतना ही।